क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट। उसे हम लोग शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं या नोट ऑफ फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। कॉलम विल बी सेम एज अर्लियर, मैंने आपको सिखाया था वैसे ही। कॉलम में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम लोग कॉलम फिलअप करके लेते हैं। ओके, ये होगा हमारे कॉलम, इसमें कभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या करते थे हम लोग, एसेट का नाम लिख के लेते थे। क्या क्या है देखो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया एसेट का नाम लिख के, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पैटर्न्स एंड पेटेंट्स दोनों दिया है ना, यहाँ पे पैटर्न्स दिया है और पेटेंट्स भी दिया है। हाँ, तो दोनों लिए यहाँ पे। ओके, अभी ये क्या दिया है देखो, ऑन 31 मार्च 2018 के बैलेंस दिए और आपको 2019 का निकालने के लिए बोला है। तो दीज और बैलेंसेस विल बी कंसिडर एज ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये 2018 के बैलेंस है और आपको शेड्यूल बनाना है 19 का। तो दीज और विल बी कंसिडर एज ओपनिंग बैलेंसेस। सो ओपनिंग बैलेंसेस में हमने उसका बैलेंस लिख के लिया। ओके, देखो 3,00,000, 3,40,000, 250, 50,000, 55,000 एंड 60,000। ये अगर आपने गलत जगह पे लिखा, आपका पूरा सम गया। हाँ, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओपनिंग में लिखना है या क्लोजिंग में लिखना है। अ मशीनरी एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, अभी 17 मतलब कोई तो भी पुरानी मशीन है वो, at a cost of rupees 25,000 and depreciate every year 10% WDV was sold during the year। अभी ये ईयर में सेल हुआ है। तो सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम लोग कैलकुलेट, ये सब ड्रॉ करके रखने का, ऐसे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलता है डालते जाने का, एज पर द प्रॉब्लम जाने का। हाँ, अभी मशीनरी कब एक्वायर्ड किया था, 1 अप्रैल 2017 को। तो यहाँ पे हमने मशीनरी का कैलकुलेशन स्टार्ट किया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2017 कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल को 25,000। ओके, और उसके ऊपर डब्ल्यूडी मेथड से डिप्रिसिएशन हो रहा है और करंट ईयर में उसको 30 सितंबर को बेचा, तो 30 सितंबर तक उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 1 अप्रैल से स्टार्ट किया तो पहला ईयर उसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। तब तक तो उसको कुछ सेल नहीं किया था, तो उसका डेप्रिसिएशन देखो 17-18 का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 25,000 के ऊपर 10%, 2,500। तो ये बैलेंस या WDV आया आपका 1 अप्रैल 2018 का, WDV ऑन 1 अप्रैल 2018, है ना। सो ये आया आपका माइनस करके 22,500। ओके, अभी 31 मार्च 2018 बोलो या 1 अप्रैल 2018 बोलो, बात एक ही है। जो आपका करंट ईयर है 18-19। ओके, सो अभी ये कब बेचा, 30 सितंबर को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीना हो गया बोलो, कैलकुलेट करो और बोलो मुझे, हाउ मेनी मंथ्स। जनवरी से काउंट करोगे, नहीं, जनवरी से काउंट करोगे तो 9 मंथ्स हो जाएगा। अप्रैल से करना है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना मंथ हो गया, यस 6 मंथ। और ये WDV मेथड है तो बैलेंस के ऊपर आएगा। सो 22,500 इंटू 10% इंटू 6/12, ऐसे कैलकुलेशन होगा। ये हो जाएगा आपका करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। ओके, 1125, करेक्ट। अभी 30 सितंबर को बेचा तो बैलेंस एट द डेट ऑफ सेल, यानी 30 सितंबर को कितना बैलेंस है वो हम लोग को माइनस करके निकालना है। ओके, ये हम लोग ने 12th में कैलकुलेशन किया था ना, वैसे ही कर रहे हैं। तो बचा 21,375, उसमें से सेल्स गया कितने में सेल हुआ था, वो बोला 20,000 में। ओके, तो ये आपको मिला प्रॉफिट और लॉस। ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए मार्क्स है। अभी देखो कितने का एसेट बेचा, WDV कितना था देखो 22,000, कितने का मशीनरी गया वो डिडक्शन में जाएगा, राइट। कितने का मशीन गया अपना
देखो यहाँ पे दिख रहा है 22,500 क्योंकि WDV मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका 22,500 गया। ओके, इसलिए यहाँ पे 22,500 गया। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है आपको, डिप्रिसिएशन का कम हुआ वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिया है ना, क्योंकि ये मशीन कुछ ना कुछ हमारे पास था, कुछ समय के लिए डिप्रिसिएशन है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, टोटल डिप्रिसिएशन करंट ईयर का कितने का गया वो हमने इधर लिया, वो तो आ गया। अभी करंट ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन देखो, एक तो एसेट सोल्ड जो हुआ उसका डिप्रिसिएशन 22,500 के ऊपर डिप्रिसिएशन हमने ऊपर निकाला था, वो आएगा 1125। जो रिमेनिंग एसेट्स था, अभी रिमेनिंग एसेट कैसे निकाला, तो देखो जो रिमेनिंग मशीनरी हम लोग को निकालना है यहाँ पे, वो कैसे निकालोगे, देखो टोटल मशीनरी कितना था हमारे पास 3,40,250, उसमें से कितना गया 22,500 गया, तो रिमेनिंग मशीन हो गया 3,17,750। और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 10 मंथ्स के लिए, तो वो कितना आया, राइट, वो आपको कैलकुलेट करना है 31,775। सो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया आपका 32,900। तो ये आपको करंट ईयर के डिप्रिसिएशन में डालना है 32,900। ओके, अभी देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का बैलेंस कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है ना, इधर दिया है क्या, देखो डिप्रिसिएशन का कुछ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस चेक करो, डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया रहता ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अगर देते तो ये आपको WDV निकालते समय हर एक इसमें से पहले ओपनिंग बैलेंस को माइनस करना पड़ता है, वैसे वाला सम आएगा तो दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये जो क्रॉस ब्लॉक में बैलेंस दिया है वो WDV दिया है डिप्रिसिएशन माइनस करके। ओके, आगे क्या दिया है देखो, इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, बस बाकी कुछ नहीं दिया है, राइट। तो अभी सिंपल एक ही एडजस्टमेंट है, बाकी किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। पहला हम लोग बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, जो एडजस्टमेंट है वो हमने कर दिया, अभी बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्डिंग कितना था, बैलेंस दिया हुआ 3 लाख, कुछ एडिशन नहीं हुआ, कुछ डिडक्शन नहीं हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग ग्रॉस ब्लॉक कितना बचेगा 3 लाख। एक एक पहले ग्रॉस ब्लॉक का ही कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये हो गया आपका 3,40,000, एडिशन कुछ नहीं लेकिन बेचा है, तो ये कितना आएगा आपका, बेचा यानी माइनस करने का 3,40,250 माइनस 22,500, तो आपको मिला 3,17,750। उसके बाद 50,000 पे नो एडजस्टमेंट, सब नील है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा आपका 50,000। सेम अबाउट 55,000, लेकिन ये दिखाने के लिए मार्क्स है, 55,000 सभी जगह पे आएगा। सेम अबाउट 60,000, गॉट इट। अभी देखो WD मेथड है तो ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ नहीं है सब जगह पे, तो यहाँ पे भी डैश, बिल्डिंग पे नथिंग, नो डिप्रिसिएशन। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नील है, एडिशन 32,900 है, डिडक्शन कुछ नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 0 प्लस 32,900, 32,900। उसके बाद अभी देखो, हाँ फर्नीचर है उसका, ये सभी WDV पकड़ के चलो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, तो उसका अलग से वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं। 50,000 के ऊपर 10% कितना आएगा डेप्रिसिएशन एडिशनल 5,000। 55,000 के ऊपर 10% कितना आएगा 5,500। 60,000 के ऊपर इसके ऊपर बोला ना, पैटर्न्स के ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, तो वो कुछ नहीं आएगा। जिसके ऊपर 10% बोला है हर एक के ऊपर मैंने कैलकुलेट कर दिया। अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं है, डिडक्शंस कुछ नहीं है, तो जो अमाउंट आएगा वही कॉपी होगी यहाँ पे 5,000 एंड 5,500, दैट्स इट। अभी क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस, इसका कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं, चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस, ओके, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट ब्लॉक।
देखो सेम अमाउंट आया ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ है ही नहीं। सेम वे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस ब्लॉक minus closing balance of depreciation, that is equal to closing balance of net block। आया, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट ब्लॉक। दैट्स इट। अभी ये आपको पूरा हो गया। अभी सबका क्या करना है, आपको वर्टिकली टोटल करना है, तो आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ फिक्स एसेट।